हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी भाषा परिवार। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें जाके, या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ी बहुत बेनिफिशियल है हमारे एग्ज़ाम के लिए, वैसे ये यूपीएसआई, पुलिस और अभी फ़िलहाल के लिए UPSSC पैट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा का विकास। भाषा क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, भाषा क्या है? तो भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम या साधन कह सकते हैं। ठीक है, भाषा विचारों को व्यक्त करने यानी कि एक दूसरे से कहने के लिए तो क्या है, एक साधन है। जैसे बोलते हैं सोर्स, वैसे ही हम विचारों को भी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं। भाषा कुछ भी हो सकती है। भाषा क्या है? कुछ भी हो सकती है। जैसे गुजराती, बंगाली, मराठी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। कोई भी भाषा हो सकती है। हमारे देश में 50% से ज़्यादा जनसंख्या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। इसलिए हिंदी भाषा को राज्य भाषा बनाया गया। यानी कि हमारे देश में लगभग पीपल्स या लोग क्या करते हैं, लगभग 50% से ज़्यादा जनसंख्या जो है यानी कि पॉपुलेशन, वो अपने विचार यानी कि अपने थॉट्स, अपने जो बातें हैं वो एक दूसरे को बोलने के लिए क्या करते हैं, हिंदी भाषा का यूज़ करते हैं। अब सवाल यह है उठता है कि क्या हिंदी भाषा पहले से ही हिंदी के नाम से जानी जाती थी, अर्थात जो हिंदी आज बोली जाती है, क्या शुरुआती दौर से ऐसी ही हिंदी बोली जाती थी? क्वेश्चन क्या उठ रहा है अब कि क्या हिंदी भाषा को पहले भी हिंदी कहते थे या इसका कोई और नाम था, या फिर कि क्या शुरुआती दौर में ऐसी हिंदी बोली जाती थी। तो देखते हैं आगे। तो अब हम हिंदी भाषा के विकास को समझने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे? कोशिश करेंगे यानी कि ट्राई करेंगे। भारत में हम हिंदी भाषा के भारत में कई विचारों की भाषाएं बोली जाती हैं। क्या बोली जाती हैं? कई विचारों की भाषाएं। हम दक्षिण की बात करें तो द्रविड़ परिवार की भाषाएं वहाँ पर पाई जाती हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था परिवार के बारे में, तो उस वीडियो में सभी जितने भी परिवार हैं भाषाओं के, सभी परिवार के बारे में विस्तार से यानी कि एकदम बढ़िया तरीके से बताया है। तो आप उस वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। हम दक्षिण की बात करें तो द्रविड़ परिवार की भाषाएं वहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें वह तमिल, तेलुगु आदि का प्रयोग करते हैं। ऐसी ही हमारी जितनी भी उत्तर भारत की भाषाएं हैं, अधिकतम संस्कृत भाषा से प्रभावित हैं और आर्य भाषा परिवार की भाषा हैं। क्या है? आर्य भाषा परिवार की भाषाएं। प्रारंभ में उत्तर भारत में संस्कृत भाषा का उदय हुआ। ये उदय यानी कि शुरुआत हुई और धीरे धीरे संस्कृत भाषा में परिवर्तन होता गया। यानी कि संस्कृत भाषा में क्या हुआ? परिवर्तन यानी कि बदलाव होता गया। कुछ विद्वानों ने आम बोलचाल की इसी भाषा को भाषा कहा है। आम बोलचाल यानी कि जो हम आपस में करते हैं वो कौन सी भाषा हो गई? हमारी आम बोलचाल। अब प्रश्न यह उठता है कि उत्तर भारत में संस्कृत से जो आम बोलचाल की भाषा विकसित हुई है वह हिंदी नाम से किस प्रकार जानी जाती है? एकदम ठीक क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस प्रकार जानी जाती है। तो चलो देखते हैं। अगर हम हिंदी शब्द की बात करें तो वह फारसी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर। हिंदी यानी कि हिंद प्लस ई यानी कि हिंदी, अर्थात हिंद से संबंधित है आधुनिक समय में भाषा के नाम के और पर प्रयुक्त, नाम के तौर पर प्रयुक्त।
ठीक है। अब आगे आता है 711 से 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ। यानी कि 711 से 712 ईस्वी में भारत पर क्या हुआ, प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण। यानी कि मुस्लिमों ने क्या किया था, आक्रमण किया था। किसने किया था? जिसके बाद 1000 ईस्वी में गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया। यानी कि जब मुस्लिम का आक्रमण हो गया उसके बाद में 1000 ईस्वी में गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया। और फिर 1991 से 1992 ईस्वी में गौरी द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। 1206 से सल्तनत काल का उदय हुआ। यानी कि पहले मुस्लिम काल का मुस्लिम आक्रमण हुआ, मुस्लिमों ने आक्रमण किया भारत पर। उसके बाद में 1000 ईस्वी में गजनबी ने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद में 1991 से 1992 ईस्वी में गौरी ने भी भारत पर आक्रमण किया। और फिर 1206 से सल्तनत काल का उदय हुआ, यानी कि शुरू हुआ। सल्तनत काल की आधिकारिक भाषा फारसी थी। यानी कि जो पहले के राजा वगैरह होते थे उनकी आधिकारिक जो भाषा होती थी अधिक से अधिक फारसी होती थी। इन आक्रमणकारियों ने सबसे पहले सिंध आदि पर आक्रमण किया। जब ये वहाँ से उत्तर भारत की ओर बढ़े तो इन्हें नदी पार करनी पड़ी। क्या पार करनी पड़ी? नदी पार करनी पड़ी। सिंधु नदी के पार जितना भी भारतीय क्षेत्र था, इस संपूर्ण क्षेत्र को इन्होंने सिंध के पार नाम से संबोधित किया। इन आक्रमणकारियों की भाषा फारसी थी और फारसी भाषा में सा की ध्वनि नहीं होती। वे इसके स्थान पर ह ध्वनि का प्रयोग करते थे और ध ध्वनि के स्थान पर द ध्वनि का प्रयोग करते थे। बाहरी आक्रमणकारियों को हमारे यहाँ के धर्म का ज्ञान नहीं था। उन्होंने हमारे धर्म को हिंदू कहा। क्या कहा? हमारे धर्म को हिंदू कहा। और हिंदुओं के द्वारा हिंद में बोली जाने वाली भाषा कालांतर में हिंदी कहलाई। यानी कि आगे जाके जी हिंद क्या कहलाई? हिंदी कहलाई। आगे है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी शब्द का उदय फारसी भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? फारसी भाषा से। 900 से 1000 ईस्वी के बीच 900 से 1000 ईस्वी के बीच टूटी फूटी हिंदी का प्रयोग होने लगा। कैसी हिंदी का? मतलब टूटी फूटी। जो जैसे जिस तरीके से अंग्रेज आते हैं उनको हिंदी नहीं आती, लेकिन वो कुछ ऐसे होते हैं जो हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं तो उनके मुंह से टूटी फूटी ही हिंदी निकलती है। तो वैसे ही 900 से 1000 ईस्वी के बीच में जो हिंदी थी वो टूटी फूटी हिंदी थी, अंग्रेजों की तरह। अब यह प्रश्न है कि प्राचीन समय में सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? एकदम ठीक क्वेश्चन है। 1500 ईसा पूर्व भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। किसका आगमन हुआ था? आर्यों का। वे लोग सिंधु व सिंधु की सहायक नदियों के आसपास रहने लगे। कहाँ रहने लगे? सिंधु नदी की सहायक नदियों के आसपास। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। परंतु संस्कृत बोलने में बहुत कठिनाइयाँ आती थीं तथा सभी व्यक्ति संस्कृत नहीं बोल पाते थे। आज भी लोग संस्कृत नहीं बोल पाते, बहुत सारे लोग, हमें भी नहीं आती। चक्षु का उच्चारण आम आदमी आसानी से नहीं कर पाता था, इसलिए इन्हें चक्षु बोला, क्योंकि आम आदमी को उदाहरण के नियमों का ज्ञान नहीं था। चक्षु यानी कि चाकू। कहने का अर्थ यह है कि संस्कृत भाषा के शब्दों में थोड़ा थोड़ा बदलाव होने लगा और यह बदलाव 1500 ईसा पूर्व से एक नई आम बोलचाल की भाषा पाली भाषा का या प्रथम प्राकृत काल या प्रथम देश भाषा के नाम से जाना लगा।
भगवान गौतम बुद्ध द्वारा भी पाली भाषा का प्रयोग अपने उपदेश देने में किया गया। इससे पाली भाषा को और मान्यता मिली। यानी कि गौतम बुद्ध जो थे, भगवान गौतम बुद्ध, उन्होंने अपना जो उपदेश लिखा था वो भी पाली भाषा में लिखा था, पाली भाषा में उपदेश दिया था, लिखा नहीं था। 1500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक पाली भाषा का प्रयोग होता रहा और समय के साथ इसमें भी परिवर्तन होने लगा। भाषा सदैव परिवर्तनशील होती है। भाषा कैसी होती है? हमेशा परिवर्तनशील, यानी कि बदलाव, जिसमें बदलाव होता रहता है उसे क्या कहते हैं? परिवर्तनशील। पहली इस ईस्वी तक आते आते पाली भाषा ने प्राकृत भाषा का रूप ले लिया और प्राकृत पहली ईस्वी से 500 ईसा पूर्व में प्रयोग हो रही है। ग्रंथ जिन्हें आगम साहित्य कहा जाता है प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं। यानी कि जो ग्रंथ हैं आगम साहित्य कहा जाता है प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं। 500 ईस्वी के आसपास गुप्त काल का समय था। प्राकृत भाषा में भी परिवर्तन आने लगा और प्राकृत भाषा अभ्रस में परिवर्तित हो गई। भ्रंश का अर्थ है या अर्थ होता है भटकना, भटकना या भ्रष्ट होना। इसका अर्थ यह है कि जब भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है तो उसमें विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ अपने कहीं पर भी हैं, वहाँ रहें तो एक अलग ही भाषा होती है, अगर हम वहाँ से कहीं और जाएं तो हमें दूसरी भाषा मिलेगी। प्राकृत भाषा अपने रास्ते से भटक गई। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राकृत भाषा विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार परिवर्तित हो गई। क्या हो गई? परिवर्तित, यानी कि बदल गई। जैसे मथुरा में शोरसेनी अभ्रास कहा जाने लगा और मगध में इसे मगधी अभ्रांश कहा जाने लगा तथा मगध के आसपास के परिवर्तन को अर्धमगधी अभ्रांश कहा गया। 900 से 1100 ईस्वी में अभ्रांश में भी परिवर्तन हुआ। टूटी फूटी अभ्रांश अबहट कहलाने लगी। यानी कि अभ्रांश भी क्या कहलाने लगी? अबहट। शोरसेनी अभ्रांश से ही पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी का विकास हुआ। पश्चिम हिंदी उपभाषा वर्ग में 5 बोलियां आती हैं। नंबर 1 खड़ी बोली, नंबर 2 कन्नौजी, नंबर 3 ब्रजभाषा, नंबर 4 बुंदेली, नंबर 5 हरियाणवी। कौन कौन सी भाषाएं एक बार और रिपीट करेंगे? पश्चिम खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली और हरियाणा। कौन सी भाषाएं हैं ये? पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली 1100 से 1400 ईस्वी तक अपने प्राचीन रूप में रही और इसे आदि हिंदी कहते हैं। 400 से 850 ईस्वी तक मध्यकालीन हिंदी। 850 से अब तक आधुनिक हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? ये हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था, यानी कि पार्ट 1 में पढ़ा था कि हिंदी भाषा फारसी भाषा का शब्द है। पढ़ा था। हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है? ये भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, यानी कि पार्ट 1 में पढ़ा था कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? संस्कृत को। किसे कहा जाता है? संस्कृत, यानी कि वैदिक संस्कृत को। 1500 ईस्वी पूर्व जब आर्य आए उनकी भाषा संस्कृत थी। क्या थी उनकी भाषा? संस्कृत थी। फिर हमने देखा कि संस्कृत के बाद भाषाओं में परिवर्तन आने लगा। क्या आने लगा? परिवर्तन। जिस प्रकार हम इतिहास में घटित मुख्य घटनाओं के वर्ष को देखते हुए उनका वर्णन करते, इसलिए प्रकार इस भाषा के विकास को भी कालक्रम के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी के विकास का क्रम। हिंदी का जो विकास था, यानी कि वो किस तरीके से हुआ, किस तरीके की प्रोसेस थी, तो देखिए संस्कृत से पाली भाषा से प्राकृत में और प्राकृत भाषा में से अभ्रस भाषा में।
ठीक है। फिर अबहट, हिंदी और संबंधित भाषाएं। आगे आते हैं भारतीय आर्य समाज, भारतीय आर्य परिवार, हिंदी व संबंधित भाषाएं। 1500 ईसा पूर्व आर्य जब भारत में आए संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। भारतीय आर्य परिवार को तीन भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार, यह 1000 वर्ष चला अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। मध्य भारतीय आर्य भाषा परिवार, यह है 1500 वर्ष चला अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार 1000 ईस्वी के आसपास से शुरू हुआ। प्राचीन भारतीय आर्य परिवार यह 2 भागों में विभाजित है। यह 1000 साल चला, जिससे 500 साल वैदिक संस्कृत और 500 साल लौकिक संस्कृत प्रचलित रही। वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी से पूर्व 1000 ईस्वी पूर्व तक चली। वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ होती हैं। श्लिष्ट योगात्मक वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद लिखा गया। यह संगीतमय थी। पाणिनि आदि ने इन्हें छंदे नाम दिया। क्या नाम दिया? छंदे नाम दिया। लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व। इस संस्कृत की पाणिनि ने अष्टाध्यायी किताब में नियमबद्ध किया है। लौकिक संस्कृत में कालिदास आदि ने अपनी बहुत सारी रचनाएं। लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ रह गई थीं। मध्य भारतीय अर्थ भाषा परिवार 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पाली प्रथम प्राकृत है, जो 500 ईसा पूर्व से ईस्वी तक। प्राकृत द्वितीय प्राकृत, यह 1 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक। अभ्रांश द्वितीय प्राकृत, यह ईस्वी 1000 ईस्वी तक। पाली का प्रथम प्राकृत 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक। बुद्ध के उपदेश विनय पिटक, अभिधायपिटक आदि पाली भाषा में ही लिखे गए। इसमें ध्वनियाँ भी कम हो गईं। 43-41, यानी कि इसका मतलब ये है कि 43 अपॉन रखो या 41 अपॉन रख लो। महावंश, दीपवंश आदि ग्रंथ पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। ये पाली का अर्थ बुद्ध वचन माना गया है कि प्राकृत की द्वितीय भाषा। प्राकृत हिंदी प्राकृत ईस्वी से 500 ईस्वी तक। हेमचंद के अनुसार प्राकृत का पाणिनि जन्म संस्कृत से हुआ है। यह कामजन की भाषाओं भी कही जाती हैं। हेमचंद को प्रयुक्त का पाणिनि भी कहा जाता है। इन्होंने प्राकृत भाषा में प्राकृत व्याकरण नाम की किताब भी लिखी है। 24 वेद जैन तीर्थकर महावीर के उपदेश इसी भाषा में मिलते हैं। अभ्रांश द्वितीय प्राकृत 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। अभ्रांश का अर्थ भटका हुआ होता है, अर्थात प्राकृत से हटा हुआ होता है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक भारत में अभ्रांश का विकास हुआ, पर यहाँ पर भाषाओं में अंतर आने लगा। इसी कारण में
अभ्रंश का अर्थ भटका हुआ अर्थात प्राकृत से हटा हुआ होता है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक उत्तर भारत में अपभ्रंश का विकास हुआ। यहाँ पर भाषाओं में अंतर आने लगा। इसी कारण इसे संधिकालीन भाषा भी कहा जाता है। इसमें ध्वनियाँ 40 रह गई हैं। मतलब कितनी ध्वनियाँ रह गई हैं? 40। क्षेत्रवार यानी कि क्षेत्र के अनुसार 7 प्रकार की अपभ्रंश भाषाओं का उदय हुआ। कितने प्रकार का उदय हुआ? 7 भाषाओं का। इन 7 अपभ्रंश से अनेक बोलियां एवं भाषाएं निकली। अब भाषाएं, इनसे 7 अपभ्रंश भाषा से कौन कौन सी बोलियां और भाषाएं निकली हैं, आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है शौरसेनी अपभ्रंश। कौन सी भाषा आती है? शौरसेनी अपभ्रंश। मथुरा क्षेत्र में शौरसेनी अपभ्रंश भाषा प्रचलित थी। पश्चिमी हिंदी जिससे खड़ी बोली, नंबर 2 ब्रज भाषा, नंबर 3 कन्नौजी और नंबर 4 है बुंदेली और नंबर 5 हरियाणवी। नेक्स्ट है राजधानी हिंदी जिसमें निम्न भाषाएं आती हैं। कौन सी भाषा? राजधानी हिंदी। नंबर 1 है उत्तर राजस्थान में मेवाती। उत्तर राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाती। दक्षिण राजस्थान में मालवी और पूर्वी राजस्थान में जयपुरी और ढूंढाड़ी। नंबर 4 पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है मारवाड़ी। कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी भाषा। आगे आता है गुजराती भाषा का विकास भी शौरसेनी से ही माना गया है। मगधी अपभ्रंश। अब कौन सी भाषा आती है? मगधी अपभ्रंश। इससे बिहारी हिंदी का विकास हुआ। कौन सी भाषा का विकास हुआ? बिहारी हिंदी भाषा का विकास हुआ, जिसमें 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? मैथिली, मगही और भोजपुरी। बिहारी हिंदी का विकास भी हुआ। और बिहारी हिंदी भाषा में कौन कौन सी आती हैं? मैथिली और मगही भाषा और भोजपुरी भाषा। आगे आता है अर्धमगधी अपभ्रंश। अर्धमगधी अपभ्रंश, इसका विकास अवध प्रदेश या कौशल प्रदेश में हुआ था। इससे पूर्वी हिंदी निकली है, जिसमें 3 बोलियां होती हैं। कौन कौन सी हैं? अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। ध्यान से पढ़ना, एक बार फिर से पढ़ते हैं। अवधी होती है और बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये आती हैं अर्धमगधी अपभ्रंश में। नंबर आता है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश, इससे पहाड़ी हिंदी विकसित हुई। कौन सी हिंदी विकसित हुई? पहाड़ी हिंदी, जिसमें 2 बोलियां आती हैं। पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली। पेशची अपभ्रंश। पेशची अपभ्रंश क्या है? पंजाब व कश्मीर क्षेत्र में विकसित लहंदा व पंजाबी भाषा इसी से विकसित हुई है। ठीक। और आता है प्रचंड अपभ्रंश। क्या आता है? प्रचंड अपभ्रंश, इससे सिंधी भाषा विकसित हुई। कौन सी भाषा विकसित हुई? सिंधी। महाराष्ट्री अपभ्रंश, तो इससे हुई थी मराठी भाषा का विकास हुआ। कौन सी भाषा का विकास हुआ? मराठी भाषा। नोट, 900 से 1100 ईस्वी तक प्रचलित अबहट भाषा को संक्रमण कालीन भाषा भी कहा जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, इसका समय 1000 ईस्वी या 1000 ईस्वी से अब तक है। इसी से हिंदी भाषा का विकास हुआ। आधुनिक भारतीय आर्य जो भाषा थी, उसी से हिंदी भाषा का विकास हुआ था। कैसे हुआ था ये हम पढ़ चुके हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से हिंदी के विकास को 3 क्रमों में बांटा गया है। तो देखिए कैसे कैसे इसको बांटा गया है। 1100 से 1000, यानी कि 1100 1000 से 1400 ईस्वी प्राचीन हिंदी। कौन सी हिंदी थी? प्राचीन हिंदी। फिर आता है 1400 से 1850 ईस्वी तक मध्यकालीन हिंदी बोली जाती थी। 1850 ईस्वी से अब तक आधुनिक हिंदी बोली जाती है। आधुनिक हिंदी भाषा के विकास का क्रम, तो देखिए विकास का क्रम भी देख लेते हैं। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अबहट, शौरसेनी।
तब जाके आगे पढ़ते हैं अपभ्रंश, पश्चिमी, खड़ी बोली और राजभाषा हिंदी। यानी कि इतनी भाषाएं पहले बोली जाती थी, उसके बाद में हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, थैंक यू।